सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, अपोजिशन की जो APC है ताख़ीर का शिकार हो गई है और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अपोजिशन में बुनियादी इख्तिलाफ़ात ज़रूर हैं, लेकिन वो हैं क्या? ज्यादा मसला जो उठाया हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उठाया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब पिछली मरतबा मैं आया था, मैं अपने कारकुनान को लेके आया था, उसके बाद जो उनके साथ लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने किया, जिस तरह से उनका इस्तकबाल नहीं किया गया था, जैसे मौलाना साहब एक कंटेनर के ऊपर उन्होंने अपने यूनियन काउंसिल लेवल के लीडर्स को भेजा, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मैं मियां नवाज शरीफ की इयादत करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मिलने नहीं दिया गया था, मौलाना साहब को वहाँ नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद मौलाना यहाँ पर पहुंचे, जब यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे तो यहाँ पे भी आपने देखा कि उनके साथ क्या सलूक किया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। कंटेनर पे जाके तकरीरें करते रहे, लेकिन ना तो इनके कारकुन गए, ना कोई लंगर इनकी तरफ से दिया गया, ना कोई पैसों की इमदाद की गई। सारा खर्चा भी फजलुर रहमान साहब ने खुद किया और कारकुन भी उनके थे। अब फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को, वो ये कहते हैं कि पहले भी लोग मैं लेके आया, कारकुन मैं लेकर आया, फायदे आपने उठाए, जरदारी साहब की जमानत हो गई, मुराद अली शाह साहब की जो गिरफ्तारी है वो टल गई, जरदारी साहब कैसे सुसरवी का शिकार हो गए, सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से फरार हो गए, वो आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लंदन बैठे हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे क्या मिला, वो कहते हैं इस बार पक्का काम होगा, वो कहते हैं इस बार लिख कर आप दें, कमिटमेंट करें कि मुशावरत से फैसले होंगे, अगर हम जो भी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करेंगे, अगर शुरू करेंगे तो कोई पीछे नहीं हटेगा, और जो भी हम मिनिमम टारगेट रखेंगे उसको अचीव करके हम वापस आएंगे। लेकिन रिटर्न कमिटमेंट जो है ना तो पीपल्स पार्टी उनको दे रही है, ना ही मुस्लिम लीग नून दे रही है। और मौलाना साहब कहते हैं कि इस बार मैं आपके साथ रिटर्न कमिटमेंट के बगैर किसी सूरत नहीं आऊंगा। इन चीज़ों पे मामला तय नहीं हो रहे, क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि मौलाना, अच्छा मजे की बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को लगता है कि मौलाना उनके साथ हाथ काट जाएंगे, मौलाना को लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको बेच देंगे, पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग जो है वो दर पर्दा पसे पर्दा जो है वो डील कर लेगी। नून लीग कहती है कि जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं, वो खेल खेल जाएंगे, इनको एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, ये एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। और इसीलिए अब मौलाना साहब कहते हैं कि वो जैसे वो डायलॉग था ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो मौलाना साहब कहते हैं कि जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि बिलावल और शहबाज शरीफ धोखा नहीं देंगे तो उस वक्त तक मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे APC डिले हो रही है। अब APC उस वक्त होगी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को पक्की यकीन दहानी कराई जाएगी, वादे वईद किए जाएंगे कि मौलाना साहब आपके साथ किसी तौर पर बेवफाई जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है जी, आपको याद है वो सरफराज धोखा नहीं देगा, उस मूवी में जो सरफराज बना था उसने तो खुद अपने आप को धोखा दे दिया, ज़िंदगी की कदर नहीं की। खैर आगे चलते हैं जी। सदीक अगर मेरे साथ ही, मुझे लगा शायद सदीक का लिंक डाउन हुआ है। सदीक, अब ये जो वज़ीर मुशीर जो अरबपति खरबपति निकल आए हैं, ये जो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, अब इतने अरबपति खरबपति वज़रा और मुशीर इमरान खान साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या ये गरीब आवाम के दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को, जिनके पास रोटी नहीं है, जो भूख से अफलास से मर रहा है, रोज़गार नहीं है उसके पास, ये उसको समझ पाएंगे? साथ ही जो दोहरी शहरियत का मामला इस हवाले से, जिनकी दोहरी शहरियत है, इस हवाले से इमरान खान साहब के लिए अब कितनी चैलेंजिंग ये सिचुएशन है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? और इमरान खान साहब को सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुंचेगा इस चीज़ से अगर वो मैनेज नहीं कर पाते? मतलब अब उनको डिसीजन लेना है, उनको फैसला करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ये कहते थे कि डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। अब जवाब तो इमरान खान साहब को देना पड़ेगा, दबाव तो उनका है, होना भी चाहिए। लेकिन देखें, अवाम जो है वो नहीं जानते जुल्फिकार बुखारी को, अवाम नहीं जानते नदीम अफजल चंद को, अवाम नहीं जानते किसी और वजीर को, किसी और मुशीर को, किसी मुआवने खुसूसी को। अवाम जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं। उन्होंने जवाब लेना उनसे। और सॉरी, मैंने नदीम अफजल चंद साहब का नाम लिया, वैसे नदीम अफजल चंद साहब तो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका तो सब कुछ है, मतलब ग्राउंड के ऊपर वो लोगों में जाते हैं। लेकिन और बहुत सारे मुशीर हैं, कोई अमेरिका से आ गया है, कोई कनाडा से आ गया है, कोई कहाँ से आ गया है। वो खासतौर पर ऐसे हैं कि जिनका कोई अता पता नहीं है। और वो वाकई ऐसे है कि अगर कल को इमरान खान खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं तो वो अपना बिस्तर बोरी उठाएंगे, एक बैग उठाएंगे, और बिस्तर बोरी क्या, उनका एक बैग ही है, बैग उठाएंगे, असासे और जायदादें उनकी पहले बाहर हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, वो बाहर चले जाएंगे। देखना इमरान खान साहब को है। लेकिन इसके जो कानूनी पहलू है वो अब अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी जब ये केस जाएगा कि क्या कोई मुआवने खुसूसी या मुशीर काबीना में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। ऐसी सूरत हाल में जब वो डुअल नेशनल हो, वैसे कानून के अंदर डुअल नेशनल मुआवने खुसूसी हो या मुशीर हो, उसके लिए कोई कदर नहीं है, वो डुअल नेशनल हो सकता है। लेकिन डुअल नेशनल भी हो, मामले खुसूसी और मुशीर हो, और काबीना का हिस्सा हो, वफाकी वजीर के बराबर उसका या वजीर मुमलिकत के बराबर उसका ओहदा हो, और वो काबीना में बैठा हो, हसास मामलात में वो बैठता हो, इस चीज का फैसला अब अदालत को करना होगा। देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है।
अच्छा, अदालत से मुझे याद है सदीक, आप तो अदालत के हवाले से ख़ास नॉलेज रखते हैं और आपकी बीट भी है कि आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट के इशूज़ को कवर करते हैं। मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी, 30 सेकंड है, कि जी जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। ये सबसे बड़ी अदालत ने पाकिस्तान के सिस्टम की, पाकिस्तान के निज़ाम की तशरीह की है। मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी, इसके बाद मुझे क्लोजिंग पे जाए। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ये चाहती है कि एहतसाब जो है वो यकतरफा होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए और वाकई एहतसाब होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए एहतसाब के नाम पर। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, अपोजिशन की जो APC है ताख़ीर का शिकार हो गई है और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अपोजिशन में बुनियादी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन वो हैं क्या? ज्यादा मसला जो उठाया हुआ है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने उठाया हुआ है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब पिछली मरतबा मैं आया था, मैं अपने कारकुनान को लेके आया था, उसके बाद जो उनके साथ लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने किया, जिस तरह से उनका इस्तकबाल नहीं किया गया था, जैसे मौलाना साहब के कंटेनर के ऊपर उन्होंने अपने यूनियन काउंसिल लेवल के लीडर्स को भेजा, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मैं मियां नवाज शरीफ की इयादत करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मिलने नहीं दिया गया था, मौलाना साहब को वहाँ नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद मौलाना यहाँ पर पहुंचे, जब यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे तो यहाँ पे भी आपने देखा कि उनके साथ क्या सलूक किया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। कंटेनर पे जाके तकरीरें करते रहे, लेकिन ना तो इनके कारकुन गए, ना कोई लंगर इनकी तरफ से दिया गया, ना कोई पैसों की इमदाद की गई। सारा खर्चा भी फजल रहमान साहब ने खुद किया और कारकुन भी उनके थे। अब फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को, वो ये कहते हैं कि पहले भी लोग मैं लेके आया, कारकुन मैं लेकर आया, फायदे आपने उठाए। जरदारी साहब की जमानत हो गई, मुराद अली शाह साहब की जो गिरफ्तारी है वो टल गई, जरदारी साहब कैसे सुसरवी का शिकार हो गए, सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से फरार हो गए, वो आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लंदन बैठे हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे क्या मिला? वो कहते हैं इस बार पक्का काम होगा। वो कहते हैं इस बार लिख कर आप दें, कमिटमेंट करें कि मुशावरत से फैसले होंगे, अगर हम जो भी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करेंगे, अगर शुरू करेंगे तो कोई पीछे नहीं हटेगा, और जो भी हम मिनिमम टारगेट रखेंगे उसको अचीव करके हम वापस आएंगे। लेकिन रिटर्न कमिटमेंट जो है ना तो पीपल्स पार्टी उनको दे रही है, ना ही मुस्लिम लीग नून दे रही है। और मौलाना साहब कहते हैं कि इस बार मैं आपके साथ रिटर्न कमिटमेंट के बगैर किसी सूरत नहीं आऊंगा। इन चीज़ों पे मामला तय नहीं हो रहे, क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि मौलाना, अच्छा मजे की बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को लगता है कि मौलाना उनके साथ हाथ काट जाएंगे, मौलाना को लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको बेच देंगे, पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग जो है वो दर पर्दा पसे पर्दा जो है वो डील कर लेगी। नून लीग कहती है कि जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं, वो खेल खेल जाएंगे। इनको एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, ये एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, और इसीलिए अब मौलाना साहब कहते हैं कि वो जैसे वो डायलॉग था ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो मौलाना साहब कहते हैं कि जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि बिलावल और शहबाज शरीफ धोखा नहीं देंगे तो उस वक्त तक मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे APC डिले हो रही है। अब APC उस वक्त होगी जब मौलाना फजल रहमान साहब को पक्की यकीन दहानी कराई जाएगी, वादे वईद किए जाएंगे कि मौलाना साहब आपके साथ किसी तौर पर बेवफाई जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है जी, आपको याद है वो सरफराज धोखा नहीं देगा, उस मूवी में जो सरफराज बना था उसने तो खुद अपने आप को धोखा दे दिया, ज़िंदगी की कदर नहीं की। खैर आगे चलते हैं जी। सदीक अगर मेरे साथ ही, मुझे लगा शायद सदीक का लिंक डाउन हुआ है। सदीक, अब ये जो वज़ीर मुशीर जो अरबपति खरबपति निकल आए हैं, ये जो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, अब इतने अरबपति खरबपति वज़रा और मुशीर इमरान खान साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या ये गरीब आवाम के दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को, जिनके पास रोटी नहीं है, जो भूख से अफलास से मर रहा है, रोज़गार नहीं है उसके पास, ये उसको समझ पाएंगे? साथ ही जो दोहरी शहरियत का मामला, इस हवाले से जिनकी दोहरी शहरियत है, इस हवाले से इमरान खान साहब के लिए अब कितनी चैलेंजिंग ये सिचुएशन है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? और इमरान खान साहब को सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुंचेगा इस चीज़ से अगर वो मैनेज नहीं कर पाते? मतलब अब उनको डिसीजन लेना है, उनको फैसला करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ये कहते थे कि डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। अब जवाब तो इमरान खान साहब को देना पड़ेगा, दबाव तो उनका है, होना भी चाहिए। लेकिन देखें, अवाम जो है वो नहीं जानते जुल्फिकार बुखारी को, अवाम नहीं जानते नदीम अफजल चंद को, अवाम नहीं जानते किसी और वजीर को, किसी और मुशीर को, किसी मुआवने खुसूसी को। अवाम जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं। उन्होंने जवाब लेना उनसे। और सॉरी, मैंने नदीम अफजल चंद साहब का नाम लिया, वैसे नदीम अफजल चंद साहब तो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका तो सब कुछ है, मतलब ग्राउंड के ऊपर वो लोगों में चलाते हैं। लेकिन और बहुत सारे मुशीर हैं, कोई अमेरिका से आ गया है, कोई कनाडा से आ गया है, कोई कहाँ से आ गया है। वो खासतौर पर ऐसे हैं कि जिनका कोई अता पता नहीं है, और वो वाकई ऐसे है कि अगर कल को इमरान खान खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं तो वो अपना बिस्तर बोरी उठाएंगे, एक बैग उठाएंगे, और बिस्तर बोरी क्या, उनका एक बैग ही है, बैग उठाएंगे, असासे और जायदादें उनकी पहले बाहर हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, वो बाहर चले जाएंगे। देखना इमरान खान साहब को है। लेकिन इसके जो कानूनी पहलू है वो अब अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी जब ये केस जाएगा।
कि क्या कोई मामले खसूसी या मुशीर काबीना में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। ऐसी सूरत हाल में जब वो डुअल नेशनल हो, वैसे कानून के अंदर डुअल नेशनल मामले खसूसी हो या मुशीर हो, उसके लिए कोई कदर नहीं है, वो डुअल नेशनल हो सकता है। लेकिन डुअल नेशनल भी हो, मामले खसूसी और मुशीर हो और काबीना का हिस्सा हो, वफाकी वजीर के बराबर उसका या वजीर मुमलिकत के बराबर उसका ओहदा हो और वो काबीना में बैठा हो, हसास मामला में वो बैठता हो, इस चीज का फैसला अब अदालत को करना होगा। देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। अच्छा, अदालत से मुझे याद है सदीक, आप तो अदालत के हवाले से ख़ास नॉलेज रखते हैं और आपकी बीट भी है कि आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट के इशूज़ को कवर करते हैं। मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी, 30 सेकंड है, कि जी जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। ये सबसे बड़ी अदालत ने पाकिस्तान के सिस्टम की, पाकिस्तान के निज़ाम की तशरीह की है। मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी, इसके बाद मुझे क्लोजिंग पे जाए। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ये चाहती है कि एहतसाब जो है वो यकतरफा होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए और वाकई एहतसाब होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए एहतसाब के नाम पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।